जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। अथ कामदा एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विस्तार पूर्वक कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम और विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान के पूजन का फल है समुद्र और वन सहित पृथ्वी गोदान करने, और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन न बन सके तो कम से कम कृष्ण पक्ष के एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदी एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनसे समस्त देव वेद नाग किन्नर पित्र आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामदा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज के और नरक के दर्शन नहीं करता। इस एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजन करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करता है, उससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्तिपूर्वक पूजन भगवान के चरणों कमल में अर्पित करता है, उसे सद्य ही मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।